नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ग्लोबल टाइम्स का दावा, मोदी सरकार हिलाने की ताक में कांग्रेस। बीजेपी बोली, मां बेटे ने चीन में ईमान गिरवी रखा। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव और अर्थव्यवस्था को लगे तगड़े झटके के बीच केंद्र सरकार विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के निशाने पर है। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था और बॉर्डर पर तनाव के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी की सत्ता को हिलाने का इंतजार ही कर रही है। इसके चलते हुए बीजेपी अब कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। आतंकियों पर प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान। सीजफायर उल्लंघन में एक जवान शहीद, 2 घायल। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान की ओर से नौगामा सेक्टर में फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी जवानों को इलाके में अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई पुलिस के 66 दिनों पर भारी पड़े एनसीबी के 36 घंटे, बदल गई सुशांत केस की दिशा और दशा। सुशांत सिंह राजपूत केस में बीते 36 घंटों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच की दशा और दिशा ही बदल दी है। एनसीबी ने एक के बाद एक 3 बड़ी गिरफ्तारी कर मुंबई पुलिस के 66 दिनों की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीबी को शनिवार को 3 बड़ी सफलता मिली। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को किला कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। शाम ढलते ही चश्मदीद गवाह दीपेश सावंत को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। दीपेश पर भी ड्रग्स खरीदने के आरोप हैं। 12 सितंबर से चलने जा रही 80 और स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से खुलेगा। ये ट्रेन अभी चल रही 230 ट्रेनों के अलावा होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने आज यह जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने 22 मार्च से पैसेंजर ट्रेन, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था। लॉकडाउन के बीच 12 मई से राजधानी स्पेशल ट्रेन शुरू की गई और फिर 1 जून से 100 ट्रेनें और जोड़ी गई। इसी तरह अभी 230 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। मस्जिद में धमाके से दहलाया बांग्लादेश, एक बच्चे समेत 12 की मौत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में एक मस्जिद में एक साथ 6 एयर कंडीशनरों में विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट की चपेट में आने के कारण एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका एयर कंडीशनरों में गैस रिसाव के कारण हुआ है। विराट कोहली ने शेयर की कोच के साथ तस्वीर, लिखा, हर लेसन के लिए आभारी हूं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है। यहां वह इंडियन प्रीमियर लीग खेलने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूएई से विराट ने शिक्षक दिवस के खास मौके पर अपने कोच राजकुमार शर्मा के लिए खास संदेश भेजा है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर कोच के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए हर लेसन के लिए शुक्रिया कहा है। कोरोना के खिलाफ 50% भी प्रभावी नहीं कोई वैक्सीन, WHO की चेतावनी से बड़ी टेंशन। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ट्रायल अंतिम स्टेज में है। वहीं रूस ने तो दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने का दावा भी कर दिया है। WHO ने कहा कि हमारे अनुसार क्लिनिक ट्रायल के एडवांस स्टेज में पहुंची कोई भी वैक्सीन 50% भी कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इतना ही नहीं, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह भी कहा, हमें उम्मीद है कि अगले साल यानी 2021 तक भी दुनिया के सभी लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल सकेगी। ओवैसी बोले, पीएम मोदी ने प्रश्नकाल रद्द किया लेकिन छात्रों को JEE और नीट परीक्षा देने पर मजबूर किया। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इसमें ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही गैर सरकारी विधायक लाए जा सकेंगे। इसके विरोध करने वाले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड-19 का हवाला देकर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार छात्रों को JEE और नीट परीक्षा में जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 258 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 258 पुलिसकर्मी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और 2 की मौत हो गई। पुलिसकर्मियों में नए मामले सामने आने के साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या 16,401 हो गई है, जिनमें से 2,789 मामले अभी भी सक्रिय हैं। वहीं 13,446 पुलिसकर्मी रिकवर हो चुके हैं और अब तक 1,066 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की नौसेना ने कहा, भारत की मदद से तेल के टैंकर में लगी आग पर पाया गया काबू। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार कुवैत के कच्चा तेल लेकर पारादीप जा रहे टैंकर MT न्यू डायमंड में लगी आग पर भारत के साथ मिलकर काबू पा लिया गया। क्रू के 23 सदस्यों में से 22 सुरक्षित हैं, जबकि इंजन के कमरे में हुए विस्फोट से लगी आग में फिलीपींस मूल के एक क्रू सदस्य की मौत हो गई है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड TV न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।